नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं अर्थात वनडे एग्ज़ाम्स के लिए करने का काम करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उन प्रत्येक एग्ज़ामों में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं साथियों। और हम लोग भी यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल के साथ करने का काम करते हैं हम लोग साथियों। ठीक है, तो आज भी हम लोग 23 नवंबर के कुछ करंट अफेयर को करने का काम करेंगे। तो साथियों, इसमें सबसे पहली जानकारी की अगर बात करें तो सबसे पहली जानकारी है साथियों सबसे पहली जानकारी है कि प्रधानमंत्री जेनेवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से कल अर्थात आज बातचीत करेंगे। पहली जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से डॉक्टर रेड्डी के दल से 30 नवंबर 2020 को मुलाकात करेंगे। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेनेवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से आज बातचीत करेंगे। ठीक, जेनेवा बायोफार्मा जेनेवा होगा साथियों, जेनेवा बायोफार्मा। ये साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेनेवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में बातचीत करेंगे। किसके? कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के दिन बात करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के टीके को विकसित करने में जुटे 3 दलों के साथ बातचीत करेंगे। जिन टीमों से प्रधानमंत्री बात करेंगे उनमें जेनेवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल शामिल होंगे। ठीक साथियों, कौन कौन? डॉक्टर रेड्डी के दल शामिल होंगे। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें किसकी? अगली जानकारी की बात करें अगर
अगली जानकारी है साथियों CSIR की प्रयोगशालाओं। CSIR की प्रयोगशालाओं IITR, NBRI एवं CSIO और भारतीय मौसम विभाग में आयोजित हुआ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का करते रेंजर समारोह बता रहा हूँ क्या है। CSIR की जो प्रयोगशाला है IITR, NBRI और CSIO और भारतीय मौसम विभाग में आयोजित हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का करते रेंजर समारोह आयोजित किया गया। ठीक साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एक अनूठा संयोजन है। ठीक साथियों, इसमें संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, चर्चा एवं वाद विवाद के साथ साथ व्यावहारिक व क्रियाशील ज्ञान प्रदर्शन, विशेषज्ञों से संवाद तथा वैज्ञानिक थिएटर, संगीत तथा कविता सहित ऐसे कार्यों में विभिन्न संवादात्मक रूप सम्मिलित होते हैं। ये जो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है, यह एक अनूठा संयोजन है। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत साथियों संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, कार्यशालाओं का आयोजन, प्रदर्शनी का किया जाता है, साथ ही साथ चर्चाएं भी की जाती हैं कई विशिष्ट मुद्दों पे। साथ ही साथ इसी में वाद विवाद के साथ साथ साथियों व्यावहारिक व क्रियाशील ज्ञान प्रदर्शन, विशेषज्ञों से संवाद तथा वैज्ञानिक थिएटर, संगीत तथा कविता सहित ऐसे कार्यों में विभिन्न संवादात्मक रूप सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में। साथियों, इस वर्ष यह महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष साथियों यह जो महोत्सव, कौन सा महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष यह महोत्सव 'विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर 22 दिसंबर 2020 से
हो रहा है। महोत्सव 22 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। इस वर्ष साथियों यह महोत्सव महान गणितज्ञ जो थे, कौन? महान गणितज्ञ जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुज, उनकी जयंती पर 22 दिसंबर 2020 से आयोजित हो रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2020 को संपन्न होगा। कब? 25 दिसंबर 2020 को। यह महान गणितज्ञ जो हैं श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके जन्मदिन 25 दिसंबर 2020 को। और समाप्त पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को, 22 दिसंबर से शुरुआत होगी, 25 दिसंबर को क्या होगा, इसकी समाप्ति की जाएगी। ठीक साथियों, इन दोनों महान व्यक्तित्व का दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदैव राष्ट्र की प्रगति के मूल विषय होंगे। ये जो हमारे दोनों महान व्यक्तित्व हैं, कौन कौन? महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज जी और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों लोगों का लक्ष्य यह था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदैव भारत की प्रगति के मूल विषय रहेंगे। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों इसमें, तो इससे पहले प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए CSIR और IITR के निदेशक डॉक्टर सरोज के बारिक ने कहा कि यह समारोह युवा वैज्ञानिकों हेतु बातचीत करने, विचारों को साझा करने और अधिक से अधिक वैश्विक लोगों के लिए सहयोग करने हेतु आयोजित किया जा रहा है। ठीक साथियों, किसके लिए? वैज्ञानिकों से बातचीत, युवा वैज्ञानिकों से साथ ही साथ विचारों को साझा करने और अधिक से अधिक वैश्विक लाभों के सहयोग के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथियों अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगर किसकी अगली जानकारी की बात करें हम लोग, एक मिनट, अगली महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की। हमारा जो भारत है वो अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की। कौन कौन सी हैं उसके बारे में कैसे क्या है चर्चा करेंगे। पहले लिखते हैं कि भारत अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक
भारत अफगानिस्तान के लिए सबसे अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की उच्च प्रभाव वाले परियोजनाओं की घोषणा की। क्या की साथियों? घोषणा की है। साथियों इसमें बात करें तो जेनेवा में 23 से 24 नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। जेनेवा में साथियों 23 से 24 नवंबर तक जेनेवा में 23 से 24 नवंबर तक 23 से 24 नवंबर तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। का आयोजन किया गया। इसी में अगली बात करें साथियों तो भारत के विदेश मंत्री जो थे डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस जो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया 23 से 24 नवंबर में, इस सम्मेलन में साथियों भारत के जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने किया। इस सम्मेलन में 3 देशों ने भाग लिया। कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार इसकी मेजबानी की। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों सतूत बांध का निर्माण जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। जो सतूत बांध होगा साथियों, इसके निर्माण की बात की गई जो कि काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को शुद्ध या सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। साथियों यह बांध 202 किलोमीटर के फूल ए खुमरी किसमें फूल ए खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया जाएगा। 200 यह जो बांध बनाए जाने की बात की गई साथियों 202 किलोमीटर के फूल ए खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर यह बनाया जाएगा साथियों, जिसे 2019 में काबुल शहर को बिजली प्रदान करने के लिए भारत द्वारा बनाया गया था। इसी को फूल ए खुमरी जो ट्रांसमिशन है, इसी को 2019 में भारत के द्वारा काबुल शहर में, अफगानिस्तान के काबुल शहर में बिजली प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा ही बनाया गया था। साथ ही साथियों भारत ने अफगानिस्तान में 100 हाई प्रभाव वाले पड़ोस की पहल का एक नया खंड USD 80 मिलियन अर्थात 592 करोड़ रुपए के पेश किया है, क्योंकि युद्ध से तबाह राष्ट्र के भीतर देश का विकास पोर्टफोलियो $3 अरब जो कि 22,200 करोड़ रुपए बिंदु तक पहुंच चुका है। ठीक साथियों, अब हम लोग अगर बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होगी। अफगानिस्तान की राजधानी अफगानिस्तान की चर्चा करें तो बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होगी। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथियों यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो अफगानी यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की मुद्रा की बात करें अफगानी यहाँ की मुद्रा। साथ ही साथ भाषा की बात करें साथियों तो पश्तो दरी यहाँ की लैंग्वेज है। अफगानिस्तान की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 2 भाषाएं हैं, पश्तो और दूसरी है दरी। ठीक साथियों,
अफ़गानिस्तान की बात की साथियों, अफ़गानिस्तान में 22 से 25 दिसंबर तक, कब 22 से 25 दिसंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक साथियों, इसमें भारत की तरफ से साथियों ये आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ साथियों यह आयोजन होगा, वैज्ञानिकों से रिलेटेड होगा, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ और भी नई नई चीज़ें विकसित करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। साथियों इसमें भारत अफ़गानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा भी किया है। कितनी 100 से अधिक परियोजनाओं की घोषणा किया है साथियों। जिनेवा में 23 से 24 नवंबर तक अफ़गानिस्तान सम्मेलन 2020 का भी आयोजन किया जा रहा है। ठीक साथियों, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की बात की तो अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात की तो काबुल है। दूसरी अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति। मुद्रा की बात करें तो अफ़गानी यहाँ की मुद्रा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पश्तो दरी यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक साथियों, पश्तो दरी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक साथियों, अगली बात करें हम लोग अगले इन्फॉर्मेशन की। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया। ठीक साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो अभियान हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है साथियों, यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। साथियों शुरुआत करने के साथ साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसे बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीबी हुआ, रक्तचाप हुआ, शुगर हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, ठीक, इन सभी जो घातक बीमारियां हैं, ये सभी जो घातक बीमारियां हैं साथियों, इन सभी बीमारियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की है। कौन से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत किया? कौन? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। साथियों इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और बाल विकास, पंचायती राज विभागों, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों से युक्त लगभग 8000 टीमें इस अभियान में कार्य करेंगी। ये जो अभियान चलाया जा रहा है साथियों, हिम सुरक्षा अभियान, इस अभियान में 8000 टीमें, कौन? 8000 टीमें कार्य करेंगी। इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक विज्ञान वाले भी होंगे, स्वास्थ्य विज्ञान वाले भी होंगे, साथ ही साथ बाल विकास के लोग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, पंचायती राज विभाग होगा, जिला प्रशासन भी होगा, साथ ही साथ गैर सरकारी कुछ संगठन होंगे। इन सभी लोगों को मिलाकर 8000 की टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें डोर टू डोर टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर एवं रक्तचाप जैसी जो भी घातक बीमारियां हैं, साथ ही साथ कोविड-19 जैसी एपिडेमिक अर्थात जो महामारी है, इसके जागरूकता के लिए भी अभियान यह चलाया जा रहा है। ठीक साथियों,
यह लोगों के स्वास्थ्य मापदंडों के डोर टू डोर डेटा संग्रह को सुनिश्चित करेगा। यह अभियान जो चलाया गया साथियों, हिम सुरक्षा अभियान, इस अभियान के अंतर्गत जो होगा, यह स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य मापदंड क्या है, स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे और उसको अपने रजिस्टर में या तो फिर किसी जिस भी तरीके से होगा नोटिस करेंगे, फिर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, अगली बात अगर करें तो इसी में हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लें। हिमाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें साथियों तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हमारे जो हैं, हमारे भारत के जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। फगवाड़ा मेगावाट का हम लिखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण। अगली जानकारी है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क, फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। साथियों, हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये पंजाब के कपूरथला ज़िले के, कहाँ? पंजाब के कपूरथला ज़िले के, ये जो हमारा क्या है, फगवाड़ा है, यह पंजाब के कपूरथला ज़िले में है। कहाँ? पंजाब के कपूरथला। पंजाब के कपूरथला में साथियों फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। किस माध्यम से? वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। साथियों, ये जो फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है, यह 107.83 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। इसमें कितना आएगा? 107.83 करोड़ रुपए का क्या होगा? खर्च होगा। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत जो फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है पंजाब के कपूरथला ज़िले में साथियों, इसमें 107.83 करोड़ रुपए के खर्च की बात की जा रही है। साथियों, अब तक देश भर में टोटल 37 मेगा फूड पार्क को मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 20 को चालू भी किया जा चुका है। अभी तक भारत में कुल कितने? 37 मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिली
जिसमें 20 को चालू किया जा चुका है। 20 को चालू किया जा चुका है। 20 को चालू किया जा चुका है। ठीक साथियों, टोटल 37 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी मिली है, जिसमें 20 को क्या किया जा चुका है, चालू किया जा चुका है। ठीक साथियों, मेगा फूड पार्क जो 55 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह जो मेगा फूड पार्क है साथियों, यह कहा जा रहा है कि 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। इसमें 3,944 वर्ग मीटर के गोदाम हैं, साथ ही साथ 20,000 टन क्षमता वाले साइलो, 3,000 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और व्यक्तिगत रूप से त्वरित फ्रोजेन और डीप फ्रीजर इकाइयाँ सहित अन्य सुविधाएं इस मेगा फूड पार्क में क्या हैं, स्थित हैं। ठीक साथियों, अब अगर वहीं हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अगर पंजाब के हम सीएम की बात करें तो अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर। कौन? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? पंजाब के। अगर सीएम की बात करें तो अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम हैं। साथ ही साथ गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर पंजाब के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों तो हमारी भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का एक सफल परीक्षण भी किया है। अगली बात करें हम लोग भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, हमारी जो भारतीय सेना है साथियों, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक प्रसंस्करण का एक सफल परीक्षण किया। साथियों, हमारी भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक प्रसंस्करण, कौन सा? लैंड अटैक प्रसंस्करण का एक सफल परीक्षण किया। साथियों, भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले प्रसंस्करण का क्या किया? सफल परीक्षण किया है। कहाँ से साथियों? यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी अगर बात करें, इसका पूरा नाम जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और कहाँ पे साथियों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में इसका परीक्षण किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का, कहाँ से यह मिसाइल जो है यह सतह से हमला करेगी, सतह से हमला करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक साथियों ब्रह्मोस यह जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को मार गिराया जो दूसरे द्वीप पर रखा गया था। यह दूसरे द्वीप पर रखा गया था सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह अपने जो इसका लक्ष्य था सफलतापूर्वक उसे मार गिराया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल साथियों यह अपनी श्रेष्ठ श्रेणी की विश्व की सबसे तेज परिचायक प्रणाली है। यह अभी तक विश्व की सबसे तेज परिचायक प्रणाली है। DRDO ने हाल ही में मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 450 किलोमीटर किया था। इस प्रणाली की जो डिस्टेंस थी उसे 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना 450 किलोमीटर किया। ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल लंबी दूरी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह जो ब्रह्मोस है साथियों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे क्या किया जा सकता है, जमीन से, समुद्र से तथा हवा, इन तीनों जगहों से इसे लॉन्च किया जा सकता है। किसे? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है। ठीक, साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो मिसाइल को संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस, कहाँ, एरोस्पेस के माध्यम से DRDO भारत और NPOM रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अगर ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकसित करने की बात किया जाए साथियों तो यह DRDO भारत और NPOM रूस द्वारा संयुक्त रूप से इसे क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक साथियों, संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। अगली बात करें साथियों तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। जो हमारे पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए, किसे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। ठीक, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है यह बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
TX2 प्रदान किया गया। इसमें साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार का नाम है TX2। क्या नाम है? TX2 पुरस्कार का नाम है साथियों, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए दिया गया साथियों। ठीक, यह लक्ष्य साथियों, दोगुना करने का लक्ष्य यह 10 वर्षों का था, लेकिन इसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में ही हासिल कर लिया। इस लक्ष्य को पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में ही क्या कर लिया? हासिल कर लिया साथियों। TX2 का लक्ष्य टाइगर टाइम 2, क्या? टाइगर टाइम 2, यह जो था TX2 का लक्ष्य था, लक्ष्य टाइगर, क्या? टाइगर टाइम 2, क्या? टाइगर टाइम्स 2, टाइगर टाइम्स 2 अर्थात अगर बात करें तो बाघों को दोगुना करना, बाघों को दोगुना करना, इसका मतलब है बाघों को क्या? दोगुना करना। ठीक साथियों, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये जो टाइगर टाइम्स 2 है, यह बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को, क्या? दोगुना करने के लक्ष्य को, प्रतिबद्धता को दर्शाता है साथियों। इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे, जिसकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई। ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है साथियों, इसमें 2014 में 25 बाघ थे, 2014 में 25 बाघ थे, परंतु कब? 2018 में बढ़कर, 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 65 हो गई। कितनी? 65 हो गई। ठीक साथियों, बाघों की संख्या 2014 में 25 थी, परंतु 2018 में यह बढ़कर कितनी हो गई? 65 हो गई। ठीक साथियों, अगर बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह जो है सभी 13 बाघ रेंज देशों, कितने? 13 बाघ रेंज देशों, जो कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाला पहला देश है। ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है साथियों, यह 13 बाघों के रेंज के देश हैं, 13 देशों के रेंज हैं। उन सभी 13 देशों में पहला, इन सभी 13 देशों को यह कहा गया था कि 10 साल में जो भी लोग बाघों की आबादी को दोगुना करेंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम है साथियों TX2। ठीक, तो साथियों इन सभी 13 देशों में था भारत था, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, साथ ही साथ मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 देश इन कंडीशन में बाघों की आबादी को दोगुना करने में शामिल थे। इसमें पहले नंबर पे 10 साल को छोड़िए, 4 साल में ही, कब? 4 साल में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अपनी संख्या को दोगुना से भी ज़्यादा किया। 25 बाघ थे 2014 में, 2018 में 65 बाघ हो गए। कहाँ? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। इसने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 4 साल में बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया। UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता के प्रमुख मिंडोरी पैक्सटन, ये जो साथियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है मिंडोरी पैक्सटन, क्या नाम है?
मिंडोरी पैक्सटन, इनका नाम है मिंडोरी पैक्सटन, द्वारा राज्य के प्रमुख मुख्य संरक्षक अर्थात वन्य जीव सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया। इनके द्वारा जो हमारे प्रमुख हैं, किसके, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के जो प्रमुख हैं, इनके द्वारा राज्य के प्रमुख मुख्य संरक्षक, राज्य के प्रमुख मुख्य संरक्षक जिनका नाम, वन्य जीव के मुख्य संरक्षक जिनका नाम है सुनील पांडे, क्या नाम है, सुनील पांडे जी को यह पुरस्कार, कौन सा, TX2, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसे बाघों की आबादी को दोगुना करने में प्रदान किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, किसकी, अगली जानकारी की बात करें हम लोग तो दिग्गज टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हो गया। दिग्गज टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हो गया। साथियों, आशीष राय का निधन जो है, यह अभिनेता 1997 से शुरू हुए अपने लंबे अभिनय करियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है। इनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविज़न शो में अगर बात करें साथियों, तो इसमें है मूवर्स एंड शेकर्स, यस वाश रिमिक्स, बा बहू और बेबी, चलदी दाना गाड़ी, बुरे भी हम भले ही हम, ससुराल मिसर का, कुछ रंग प्यारे के ऐसे भी, मेरे अंगने में, आरंभ, ये सभी जो कुछ टेलीविज़न शो हैं इनमें शामिल हुए। साथियों, ये वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों में डबिंग किया करते थे। ये जो आशीष राय थे साथियों अभिनेता, ये वॉइस एक्टर भी थे जो कि विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग का भी काम किया करते थे। किसका, डबिंग का काम किया करते थे। इसकी जानकारी हम लोग ले ही लिए थे कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाता था। इसकी जानकारी हम लोग ले लिए थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जो है, ये हर साल 24 नवंबर को इनके शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, जो कि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में 24 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। साथ ही साथ 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय में भी नहीं थे, जो उनके समुदाय के नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए भी इन्होंने अर्थात गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासन के दौरान इस्लाम में गैर मुस्लिमों के जबरन धर्मांतरण का विरोध भी किया था। दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर सिंह की अगर हत्या की बात करें तो इनकी हत्या दिल्ली के मुगल सम्राट, तत्कालीन जो 1675 के मुगल सम्राट थे औरंगजेब, ये औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दिल्ली स्थित कौन सा, शीशगंज साहिब, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, कहाँ, रकाबगंज साहिब, उनके प्राणदंडों और दाह संस्कार के स्थल हैं। गुरु तेग बहादुर के अगर प्राणदंड और दाह संस्कार के स्थल की बात किया जाए तो यह स्थल है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। ये दोनों इनके प्राणदंड और दाह संस्कार के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करने का काम किए। कैसे, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करने का काम किए हम लोग साथियों, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में अपनी इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, साथ ही साथ बात करें यूपी लेखपाल अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मंडी परिषद हो, चाहे तो बात करें
कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन को पूछा जाता है। साथ ही साथ साथियों, हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का काम करते हैं। कैसे? बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग पढ़ने का काम यहाँ पे करते हैं साथियों। ठीक, तो आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी ये भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर क्लास कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए और क्लासों को शेयर किया करिए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक किया करिए। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि क्लासों की और नोटिफिकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जो कि जैसे ही अपडेट हो मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूं, उसकी भी जानकारी आपको मिले। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।